नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का। हम इसे नियमों की कोई बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसा रास्ता जिस पर हर क्रिमिनल केस को चलना पड़ता है। तो आइए बीएनएसएस 2023 के तहत इस पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम सबने फिल्मों में देखा है, कहानियों में पढ़ा है, पर असल में क्या होता है जब कोई पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाता है तो उसके बाद से लेकर कोर्ट के आखिरी फैसले तक क्या क्या होता है। ये एक लंबा सफर है और आज हम इसी सफर की परतें खोलने वाले हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, हर क्रिमिनल केस की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी कागज से होती है। ये वो पहली चिंगारी है जो पूरी कानूनी मशीनरी को आप कह सकते हैं कि स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, सब कुछ शुरू होता है एफआईआर से, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस की धारा 173 के मुताबिक जैसे ही पुलिस को किसी संज्ञेय यानी कि एक गंभीर अपराध की जानकारी मिलती है, वो एक एफआईआर दर्ज करती है। तो ये एफआईआर है क्या? आप इसे एक स्टार्टिंग गन की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है। वो कानूनी तौर पर बंध जाती है कि अब उन्हें मामले की जांच करनी ही होगी और सबूत इकट्ठा करने होंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस सफर में और आगे बढ़ें, एक नज़र इस पूरे रास्ते के नक्शे पर डाल लेते हैं। हम 5 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, रिपोर्ट से जांच तक। फिर मामला अदालत में कैसे जाता है। उसके बाद ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले क्या होता है। चौथा, सबूतों का दौर। और आखिर में दलीलें और वो अंतिम फैसला। ये रोड मैप हमें सब कुछ समझने में मदद करेगा। तो एफआईआर हो गई। अब पुलिस एक्शन में आती है। बीएनएसएस की धारा 176 के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। गवाहों से पूछताछ होती है, सबूतों को खंगाला जाता है, क्राइम सीन की जांच होती है। और जब पुलिस को लगता है कि अब उनके पास केस से जुड़ी है, तो वो अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक फाइनल रिपोर्ट में तैयार करते हैं। इसी फाइनल रिपोर्ट को हम कहते हैं चार्जशीट या आरोप पत्र। ये बहुत ही अहम दस्तावेज है। क्योंकि ये चार्जशीट ही वो पुल है जो पुलिस की जांच को अदालत की कार्यवाही से जोड़ता है। इसी को देखकर कोर्ट ये तय करता है कि केस में आगे बढ़ने लायक दम है भी या नहीं। तो चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। पुलिस का काम यहाँ लगभग पूरा हो गया है। अब केस पुलिस के हाथों से निकलकर अदालत के दरवाजे पर आ चुका है। यहीं से कोर्ट का रोल शुरू होता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेते हैं। अब ये संज्ञान या कॉग्निजेंस एक लीगल टर्म है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जज ने अब ऑफिशियली केस को अपने हाथ में ले लिया है और उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। संज्ञान लेने का मतलब है कि जज ने केस से जुड़े सारे कागजात देख लिए हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, इस मामले पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोर्ट की तरफ से उठाया गया पहला असली कदम होता है। ठीक है, तो कोर्ट ने केस को अपने हाथ में ले लिया। अब अगला कदम क्या होगा? अब उस इंसान को बुलाया जाएगा जिस पर आरोप लगा है, यानी अभियुक्त को। इसके लिए कोर्ट धारा 227 के तहत समन या वारंट जारी करती है ताकि वो अदालत के सामने हाजिर हो। अब हम आते हैं ट्रायल से ठीक पहले के एक बहुत ही जरूरी स्टेज पर। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो ये पक्का करने के लिए उठाए जाते हैं कि पूरी प्रक्रिया फेयर हो, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि क्या वाकई में एक पूरे ट्रायल की जरूरत है भी या नहीं। सोचिए, अगर किसी को पता ही ना हो कि उस पर इल्जाम क्या हैं और सबूत क्या हैं, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। इसीलिए न्याय का यह सिद्धांत है कि अभियुक्त को सब कुछ पता होना चाहिए। धारा 330 के तहत चार्जशीट और उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अभियुक्त को दी जाती है। ये फेयर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर केस एक अहम मोड़ पर आता है, एक दोराहे पर। जज ये देखते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन के पास इतने सबूत हैं कि ट्रायल शुरू किया जा सके। अगर उन्हें लगता है कि केस बहुत कमजोर है या बेबुनियाद है, तो चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट कोर्ट, दोनों ही अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है ट्रायल शुरू होने से पहले ही केस खत्म। लेकिन अगर जज को लगता है कि हाँ, केस में दम है और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ग्राउंड्स हैं, तब वो ऑफिशियली आरोप तय करते हैं। इसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। ये कोर्ट की तरफ से एक फॉर्मल घोषणा होती है कि अभियुक्त पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। तो चलिए अब हम इस पूरी प्रक्रिया के दिल में दाखिल होते हैं, यानी कि मुकदमे की सुनवाई या ट्रायल। ये वो स्टेज है जहां दोनों पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कोर्ट के सामने अपने अपने सबूत और गवाह पेश करते हैं। ट्रायल की शुरुआत हमेशा प्रोसिक्यूशन यानी आरोप लगाने वाले पक्ष से होती है। वो अपने गवाहों को कटघरे में बुलाते हैं, सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। उनका पूरा जोर ये साबित करने पर होता है कि अभियुक्त ही दोषी है। और अब एक बहुत ही खास स्टेप आता है। जब प्रोसिक्यूशन अपने सारे सबूत पेश कर देता है, तो धारा 351 के तहत अदालत सीधे अभियुक्त से सवाल करती है
इसका मकसद ये है कि अभियुक्त को एक मौका दिया जाए कि वो अपने खिलाफ आए हर सबूत पर खुद अपनी सफाई दे सके। प्रोसिक्यूशन के बाद अब बारी आती है डिफेंस की, यानी बचाव पक्ष की। ये उनका मौका होता है कि वो अपने गवाह और सबूत पेश करके ये साबित करें कि अभियुक्त निर्दोष है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों में इसके लिए अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। हमारा यह सफर अब अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। सारे सबूत पेश हो चुके हैं, गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। अब वक्त है अंतिम दलीलों का, जिसके बाद कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। इसे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये दोनों पक्षों के लिए जज को अपनी बात समझाने का आखिरी मौका होता है। वो अपने केस को समराइज करते हैं, सबूतों का हवाला देते हैं और कानूनी दलीलें पेश करते हैं ताकि जज को अपने पक्ष में कर सकें। और फिर सभी दलीलों को सुनने के बाद वो घड़ी आती है जिसका सबको इंतजार होता है, फैसला। जजमेंट में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बरी, जिसे एक्विटल कहते हैं, मतलब अभियुक्त को निर्दोष पाया गया, या फिर दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, जिसका मतलब है कि अभियुक्त को दोषी पाया गया है। तो ये था एक क्रिमिनल केस का पूरा सफर, एफआईआर दर्ज होने से लेकर फैसले तक। ये पूरी प्रक्रिया कागज पर तो बहुत व्यवस्थित लगती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये इतना लंबा और जटिल प्रोसेस सच में हर पक्ष के लिए सुनिश्चित करता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।